स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए, बहुत दिनों बाद आज बोर्ड में फिर से आ गए हैं पढ़ाने। इससे पहले जितना मॉडल सब दे रहे थे और MCQ बता रहे थे, साइंस, सोशल साइंस, बाकी सब्जेक्ट का 9 क्लास का पूरा MCQ कंप्लीट कर दिए हैं। 8 क्लास का मैथ और साइंस और SST का, SST में इतिहास का पूरा कंप्लीट करा दिए। साइंस में 10 चैप्टर एक ही वीडियो में अपलोड कर दिए। MCQ मल्टीपल चूज क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो आज से चलिए मैथ स्टार्ट कर दे रहे हैं फिर से, है ना। शुरू से पूरा मैथ पढ़ाएंगे जो कि MCQ मल्टीपल चूज क्वेश्चन झारखंड बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है 8वां बोर्ड, उसमें जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो सारा क्वेश्चन को आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए, जो चैप्टर को पढ़ना है ये 2021-22 के एग्जाम में सारा चैप्टर कंप्लीट कराएंगे बहुत जल्द। लगातार वीडियो आपको मिलेगा, बस आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा देखिएगा उतना जल्दी जल्दी वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। एक दिन में मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इस तरह से 2 या 3 सब्जेक्ट का रोजाना वीडियो आपको एक वीडियो दे देंगे। अभी है 1-1.5 महीना समय एग्जाम, मतलब अभी कोई फिक्स डेट नहीं आया है कि एग्जाम कब होगा 8वां क्लास का। तो इसलिए अभी मान के चलिए 1 महीना होगा, 1 महीना के बाद ही डेट निकालेगा। 1 महीने से पहले तो एग्जाम होने का नहीं, कहा कि 9-10 का एग्जाम होने वाला है जो कि अभी तक पेंडिंग है। तो इसलिए 8वां का उम्मीद है कि 1-आध महीना बाद ही होगा। अभी कोई क्लियर डेट नहीं आया है, इसलिए 1 महीना में पूरा टारगेट रखिएगा पूरा कंप्लीट करने का। पूरा जितना भी MCQ है, जितना चैप्टर पढ़ना है, सारा चैप्टर इसमें 8 क्लास में टर्म 1 और टर्म 2 करके एग्जाम में नहीं आएगा, है ना। इसमें एक ही एग्जाम होगा, बोर्ड एग्जाम, उसी में सारा क्वेश्चन रहेगा और एक ही पेपर रहेगा। एक ही पेपर में सारा क्वेश्चन। अब कहिएगा एक ही पेपर में सब सब्जेक्ट होगा, तो हाँ, एक ही पेपर में सब सब्जेक्ट एक ही दिन में पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। हर सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन रहेगा। 6 सब्जेक्ट है, 6 दूनी 12, 120 गो क्वेश्चन रहेगा। और वही OMR शीट में होगा, है ना। OMR शीट में होगा, वैसे ऐसे गोल गोल करने वाला, है ना, ऐसे ऐसा। ठीक है, तो ऐसा गोल गोल घेरने वाला आपको दिखा भी देंगे, है ना। टेस्ट उस भी लेंगे तो उसमें दिखा देंगे कैसे घेरना उना है। ठीक है, तो वो सब टिक लगाने वाला क्वेश्चन रहेगा। MCQ रहेगा मल्टीपल चूज क्वेश्चन, गोल करने वाला। तो एक ही एग्जाम होगा, याद रखिएगा, है ना। ये चक्कर में न रहिएगा कि आधा अभी पढ़ेंगे आधा बाद में पढ़ेंगे। 2 एग्जाम होगा, जैसे 9 और 10 में हो रहा है ना। 9, 10, 11, 12 उधर का हो रहा है 2 एग्जाम, टर्म 1, टर्म 2। 8 क्लास तक का वैसा कोई बात नहीं। 8 क्लास में एक ही एग्जाम होगा जो कि फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा। पूरा किताब से आएगा क्वेश्चन, जितना पढ़ना है इस बार 25% छोड़ के। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए मैथ में क्या क्या पढ़ना है। उधर नहीं पढ़ना है लिखा हुआ, उसको नहीं पढ़ना है। बाकी जितना है उधर पढ़ना है, सारा को अभी हम कंप्लीट कराएंगे एक एक करके। ठीक है, तो चलिए शुरू आते हैं पहला चैप्टर में। पहला चैप्टर का क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। एक बार चैप्टर पूरा पढ़ा दिए बाबू, है ना। पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। कैसा? एक्सरसाइज वाइज, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 इस तरह से करते करते पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा ये नहीं करेंगे, बस अभी एग्जाम का तैयारी कर दे रहे तो फास्ट से एकदम तेज़ी से एग्जाम का तैयारी, यानी क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है उस पर डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है पूर्ण संख्या क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। संख्याओं के प्रकार बहुत बार बता चुके हैं, ना देखो तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, या 8 क्लास का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है सबसे ज़्यादा 8 क्लास को ही देखा जाता है। तो 8 क्लास वाला में जाइएगा, है ना, तो वहाँ पूरा एक्सरसाइज वाइज सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसमें आपको बेसिक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सा है? ऑप्शन में दिख रहा होगा क्या क्या संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बोला है, छोटी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या थोड़ा थोड़ा बताते चलेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बेसिक भी जानते चलिए। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। ठीक है, होल नंबर याद रहना चाहिए। और पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? तो 0, 1, 2, 3 ये डॉट डॉट डॉट, 0 से लेकर के उधर आगे इन्फिनिटी तक जितना भी संख्या है सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसमें अगर माइनस भी लग जाता, -1, -2, -3 इस तरह से माइनस वाला भी नंबर अगर इसमें ऐड हो जाए, प्लस वाला भी, 0 भी और माइनस भी, तब उसको पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक, इंटीजर। अगर 0 को छोड़ करके देखा जाए इधर तो उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। बहुत बार संख्याओं के प्रकार पढ़ा दिए हैं, देख लीजिएगा वीडियो करना देखो तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताना है तो किस में बताना है? तो ऑप्शन देखेंगे तब ना पता चलेगा। ऑप्शन के अनुसार बताना है। पहला ऑप्शन है +1 और दूसरा है -1, तीसरा है 0 और चौथा है 10। सबसे छोटी पूर्ण संख्या देखिए, पूर्ण संख्या स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 0 से, तो सबसे छोटा तो 0 ही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन 1 +1 है, तो +1 तो 0 के बाद है, 0 से तो बड़ा है ये। -1 तो -1 तो पूर्ण संख्या है ही नहीं है। 10 पूर्ण संख्या है तो 10 तो बड़ा है,
तो क्या होगा सबसे छोटा 0, तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बोला है, छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या मतलब क्या बताएं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ये स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 2 3, ये सारा नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं, 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, यानी 0 को हटा के। ठीक है, तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या है, देखिए 1 है, तो ऑप्शन में अगर 1 होगा तो एक आंसर होगा। देखिए +1 है ना, एक ऑप्शन में है +1, दूसरा ऑप्शन में है -1, तो -1 वाला होगा कि +1 वाला होगा, क्योंकि -1 क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं बाबू, ये इंटीजर है ना, तो +1 इसका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है तीसरा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसको हटाते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोला है, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, अभाज्य संख्या को अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ये क्या होता है, देखिए ऐसा संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, या ऐसा कह सकते हैं ऐसा संख्या जो खुद और एक के अलावा किसी और के पहाड़ा में नहीं आता है, किसी दूसरे के पहाड़ा में जो नहीं आता है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 का पहाड़ा में आता है 2 और 1 का पहाड़ा में आता है 2, तो 2 और 1 के अलावा किसी दूसरा में नहीं आएगा तो अभाज्य संख्या। तो 2 और 1 में ही खाली 2 आता है और किसी में नहीं आता है, इसलिए अभाज्य संख्या है। 3 को देखिए, 3 भी 3 का पहाड़ा में आता है और 1 का पहाड़ा में, यानी खुद का पहाड़ा में और 1 का पहाड़ा में आना चाहिए खाली, है ना, खुद का पहाड़ा और 1, तो 3 खुद का पहाड़ा यानी 3 में आता है और 1 में आता है, बाकी में तो नहीं आता है, तो ये भी अभाज्य। 4 देखिए तो 4 आता है, 2 का पहाड़ा में भी 4 आता है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 5 भी नहीं आता है किसी पहाड़ा में, तो अभाज्य संख्या है। 6 आता है किसमें, 2 3 6, 2 और 3 दोनों में आता है सब, तो 6 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या, 2। अब कहिएगा 1 भी तो अभाज्य संख्या होगा, कहे कि 1 भी तो किसी पहाड़ा में नहीं आता है, लेकिन याद कीजिए क्या बोले, अभाज्य संख्या का डिफिनेशन होता है, अभाज्य संख्या मतलब होता है वैसी संख्या जिसका 2 गुणनखंड होना चाहिए, कम से कम 2 गुणनखंड। जैसे ये 2 का देखें तो 2 आता है 2 का पहाड़ा में और 1 का पहाड़ा में, तो 1 2 गुणनखंड है। 3 का देखिए, 3 आता है 1 का पहाड़ा में भी और 3 का पहाड़ा में भी, तो 2 गुणनखंड है। लेकिन 1 को देखेंगे तो 1 का पहाड़ा में आता है और किसी में तो नहीं आता है, 1 में आता है, तो इसमें तो 1 गुणनखंड हुआ, तो 1 ही गुणनखंड हुआ, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा, 2। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। 1 नहीं लगाइएगा, गड़बड़ा जाएगा, है ना, कहे कि 1 अभाज्य संख्या नहीं है, एक विषम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या 2 है। 2 को बहुत कोई सोचता है भाज्य संख्या, ना, 2 अभाज्य संख्या क्योंकि किसी दूसरे का पहाड़ा में नहीं आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात को, तो 2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या में 2 पहला ऑप्शन। सबसे छोटी भाज्य संख्या और बोला है भाज्य संख्या, तो भाज्य 2 किसी दूसरे के पहाड़ा में आता है, जैसे 4, सबसे छोटा तो 4 है ना, 1 तो नहीं आता है, 2 भी नहीं आता है, 3 भी नहीं आता है, 4 आता है, फिर 6 आता है, फिर 8 आता है, 9 भी आता है 3 का पहाड़ा में, 10 आता है, इस तरह का संख्या है। तो सबसे छोटा कौन हुआ, 4, तो सबसे छोटा बोला है तो 4 आंसर हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं, बन जाएगी इस तरह। इनमें से कौन योज्य तत्समक है, 5वां नंबर, योज्य तत्समक। योज्य तत्समक कौन है, यानी इसको कहते हैं का एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब इसका होता है ना कि योज्य तत्समक माने कौन सा ऐसा संख्या है जिसको किसी संख्या से जोड़ दे तो उस संख्या का कुछ नहीं उखड़ेगा। मतलब कोनो ऐसा संख्या है जिसको किसी संख्या से जोड़ दे, योग माने जोड़, योजी माने जोड़ना, तो जोड़ दे तो भी उस संख्या को कोनो नहीं बिगड़ेगा, वो जितना है उतने रहेगा। जैसे 5 में ऐसा कौन सा संख्या जोड़ दे कि 5 रहेगा, तो 5 में 0 जोड़िए 5 रहेगा, कोनो नहीं उखड़ा 5 का। 3 में का जोड़े कि 3 रहेगा, तो 0 जोड़ने से 3 रहेगा, कोनो दूसरा जोड़ देंगे तो 3 और 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 कुछ हो जाएगा, लेकिन 0 जोड़ेंगे तो उतने रहेगा। तो जिससे उतने रहेगा उसी को कहते हैं योज्य तत्समक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बबुआ, 0। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है,
कन्हैया, दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन गुणात्मक तत्समक है? गुणात्मक तत्समक, ठीक है, तत्समक, गुणात्मक तत्समक। देखिए तत्समक आ रहा है फिर से, गुणात्मक बोला मैंने, गुना, तो कौन सा ऐसा संख्या है जिसको किसी संख्या से गुना कर दे तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 5 है, इसको कितना से गुना करे कि 5 रहेगा? 1 से है। 7 रहे, कतई से गुना करे कि 7 रहेगा? तो 1 से गुना करेंगे तभी 7 रहेगा। तो 1 से गुना करेंगे किसी संख्या का तो उसका कुछ हो नहीं बिगड़ेगा, तो इसी को कहते हैं गुणात्मक तत्समक। तो 1 हो जाएगा इसका आंसर, कोनो दिक्कत नहीं है। कोई परेशानी नहीं है तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। आगे बढ़े 7 नंबर देखिए, युज प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का होगा इसका। योज्य प्रतिलोम माने जोड़ का उल्टा, योज माने जोड़ और प्रतिलोम माने उल्टा। तो जोड़ का उल्टा घटाव, तो घटाव का उल्टा जोड़, जोड़ का उल्टा घटाव, घटाव का उल्टा जोड़। तो उल्टा जोड़ है तो घटाव कर दीजिए, घटाव है तो जोड़ लगा दीजिए, बस यही होता है योज्य प्रतिलोम। बस साइन बदल देना और कुछ नहीं, अब कटे उठेगा तो काट देना है। ठीक है, तो जैसे 16/24 है तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस में है ये, तो ये हो जाएगा प्लस में 16/24 आंसर। लेकिन 16/24 तो ऑप्शन में नहीं है, तो ये कट है तो काट दीजिए, 8 दूनी 16, 8 3 24, तो ये हो जाएगा 2/3 आंसर। तो 2/3 आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ 2/-3 तो गलत है। ठीक है, ये आंसर सही है, खाली साइन बदल देना, माइनस है तो प्लस, और कट रहा है इसलिए काट दिए, काटने की जरूरत नहीं है, बिना काटे भी आंसर हो सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है व्युत्क्रम क्रम क्या है? 5 का व्युत्क्रम क्रम। व्युत्क्रम क्रम मतलब होता है जिसको गुना करने से, दो संख्या आपस में गुना करेंगे तो एक आंसर आएगा, तो उसको व्युत्क्रम क्रम कहेंगे। ठीक है, और योज्य प्रतिलोम माने दो संख्या है, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आंसर आएगा, है ना। तो इसका योज्य प्रतिलोम जैसे 16/24 है तो काट के नहीं इसको किए तो 16/24 हो गया। तो एगो देखिए 16/-24 और वो है 16/24, तो प्लस माइनस माइनस होता है, कट के 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे इसमें 5 को कितना से गुना करें कि 1 आ जाएगा, तो उसको व्युत्क्रम क्रम कहते हैं, व्युत्क्रम क्रम। तो 5 को 1/5 से गुना करेंगे तो आंसर 5 कट के 1 आएगा, तो इसको व्युत्क्रम क्रम कहते हैं। ठीक है, तो व्युत्क्रम क्रम में क्या याद रखिएगा, इसमें याद रखना है कि प्लस है तो माइनस लगा देना है, माइनस है तो प्लस। इसमें याद रखिएगा यहाँ पे 5 है तो 1/5 कर देना है, नीचे लिख देना है। और पहले से देवल है अगर 1/3 तो इसका व्युत्क्रम 3 हो जाएगा। नीचे है तो ऊपर कर देना, ऊपर है तो नीचे कर देना, बस वही, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो 5 का क्या हो जाएगा, 1/5। 7 का व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 7 का बोला है गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम एक ही बात होता है, तो 7 का वही 1/7 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है 3/7 का योज्य प्रतिलोम, 3/4 का, 10 का 3/4 का। देखिए क्वेश्चन वहाँ दिखिए रहा होगा, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। 3/4 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम बोले क्या, प्लस है तो माइनस लगा दीजिए, माइनस है तो प्लस, इसमें कुछ नहीं है, मतलब प्लस है तो प्लस का माइनस लग जाएगा, बस आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, योज्य प्रतिलोम फिर से लिखना है -5/9 का, तो माइनस में है तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा +5/9 है, तो 5/9 आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही है। 5/6 का योज्य प्रतिलोम, फिर से योज्य प्रतिलोम आ रहा है 5/6 का, तो 5/6 का क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो -5/6 हो जाएगा। आंसर देखिए 5/6 माइनस में पहला ऑप्शन है। 9 का योज्य प्रतिलोम -9 का, 13 में -9 का योज्य प्रतिलोम लिखना है, तो माइनस है तो इसका माइनस हट जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर 11 का -11 का योज्य प्रतिलोम पूछा है, तो -11 का +11 हो जाएगा है। और 0 एक संख्या है बोला है 15 नंबर में, 0 एक कैसा संख्या है, तो 0 जो है परिमेय संख्या, याद रखिएगा 0 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या अगर ऑप्शन में रहता तो वो सही था, वो भी सही होता, क्या है कि 0 पूर्ण संख्या भी है, लेकिन ऑप्शन में है परिमेय, अपरिमेय और प्राकृतिक संख्या। तो परिमेय तो नहीं है, आप परिमेय बोलते हैं, प्रकृति नहीं है ना, कहा कि प्राकृतिक 1 से स्टार्ट होता है। अपरिमेय बच गया तो अपरिमेय नहीं होगा, क्योंकि 0 को p/q के रूप में, यानी 1 लगा के या 2 लगा के लिख सकते हैं, इसलिए 0 परिमेय संख्या है, p/q के रूप में लिखा सकता है। ठीक है, तो 0 याद रखिएगा परिमेय संख्या है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, -8/7
गुना 21/12 बराबर 21/12 गुना खाली स्थान। देखिए दोनों तरफ बराबर का साइन है, यानी दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा 8/7 है, 21/12 है, तो 21/12 तो दिख रहा है 21/12, लेकिन -8/7 इधर नहीं दिख रहा है, तो बराबर होना चाहिए। तो इसको लगाएंगे तब बराबर होगा, तो -8/7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ बस बराबर रहना चाहिए। तो ये नहीं है, ये दोनों मिल रहा था, ये नहीं मिल रहा था, तो ये भर देना वहाँ। अगला क्वेश्चन में फिर से खाली स्थान है, 11/24 भाग का साइन है, खाली स्थान बराबर -11/15। अब इसमें तो थोड़ा सा समस्या है, ये खाली स्थान इसमें भरना है। अब इसको कितना से भाग करें कि 11/15 आएगा, ये बताना है। तो समस्या उत्पन्न हो गया यहाँ, कैसे होगा? तो देखिए इसका क्या तरीका है, x मान लेंगे इसको। ठीक, अब x मानेंगे तो ये x भाग में है, उधर जाकर हो जाएगा गुना में। तो 11/24 बराबर -11/15, x भाग में इधर आके गुना। x का वैल्यू निकालना है, तो गुना वाला जो है इधर आके भाग हो जाएगा। 11/24 गुना है तो इधर आके भाग हो जाएगा, यानी नीचे वाला गुने लगाते हैं तो ये 15 एक हटाते हैं तो 15 नीचे बटा में, तो बटा में यानी गुना में, तो भाग में है तो इधर आके गुना हो गया। और ऊपर वाला ये 11 गुना में तो नीचे आ जाएगा, माइनस को साथ आएगा तो माइनस को बाहर लिख देते हैं। बराबर इधर बच गया x, 11 कट गया। और यहाँ देखिए 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, तो आ गया -5/8। तो x बराबर होगा आंसर -5/8। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर में 9/8 भाग का साइन है, फिर खाली स्थान है, बराबर है -3/2। फिर से वैसे है, तो फिर से यहाँ क्या करेंगे, x मान लीजिए। x भाग में है तो भाग वाला बराबर से उधर करते हैं तो ये जाके गुना हो जाता है, गुना। हमको x निकालना है, तो x निकालने के लिए बाकी सब नंबर को इधर लाना होगा, नंबर की तरफ, तब कट कुट जाएगा। तो 9/8 हो गया, 2 भाग में है तो इधर गुना हो जाएगा। अरे 3 ऊपर है, 3 नीचे, ऊपर वाला नीचे, अरे माइनस है, नीचे वाला ऊपर, इस तरह से हो जाता है। बराबर से इधर उधर जाने से अब काटेगा ये 3 × 3 = 9, 2 × 4 = 8, तो कितना आ गया -3 ऊपर नीचे 4, -3/4। ठीक है, चलिए खाली स्थान में और एक क्वेश्चन है 19 नंबर, 13/25 भागा खाली स्थान बराबर 13/5। चलिए यहाँ भी कुछ नहीं थे, x मान लेना है। अब x भाग में दिख रहा है, भाग वाला उधर जाता है तो गुना हो जाता है, तो उधर ले जाएंगे पहले x को ही, तो गुना हो गया। अब इस सब को इधर ले आएंगे तो 13/25, ये 5 नीचे है तो ऊपरे चल जाएगा, और ऊपर वाला नीचे, तो 13 कट जाएगा, 5 × 5 = 25, तो ऊपर बच गया 1 नीचे 5, तो 1/5, x बराबर 1/5, यानी 1/5 हो जाएगा इसका आंसर। 20 नंबर में है गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किसी से गुना करना पड़ेगा। काल लाना है, एक आंसर लाना है। एक आंसर लाने के लिए इसको बोल रहा है किससे गुना करना पड़ेगा, गुणनफल 1 लाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसका जस्ट उल्टा से गुना करना होगा, यानी 23 ऊपर और 7 नीचे, तब ना 23 कटेगा, 7 कटेगा, एक आंसर आएगा। तो किससे गुना किए, 23/7 से, तो 23/7 हो गया इसका आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है, खुद का व्युत्क्रम है। ऐसी परिमेय संख्या जो खुद का व्युत्क्रम है, खुद का स्वयं का व्युत्क्रम, खुद का व्युत्क्रम मैंने अपने आप का थे, 1 होगा अपने आप का व्युत्क्रम, 1/1 हो जाएगा है। इसको इधर उसको लिखो या इसको लिखो तो 1 ऐसे नहीं रहेगा। अब -1 रहे तो भी -1 या -1 को लिख देंगे नीचे करके, तो 1/-1, तो 1/-1 मतलब भी -1 होगा। तो ये 1 को इधर लिखो या उधर लिखो, मैंने कोनो फर्क नहीं पड़ता है, 1 खाली लिखो या 1/1 लिखो, 1/1 मतलब भी 1 ही होता है ना। तो इसका आंसर 1 होगा। तो 1 ऑप्शन में नहीं है, -1 है, तो -1 आंसर लिखिए। 22 नंबर क्वेश्चन,
दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकता है? तो दो को परिमेय संख्या है, कोई भी दो संख्या है उसके बीच में, भले ही 3 और 4 है, ऐसे देखा जाए तो 3 और 4 के बीच में लग रहा है कोनो संख्या नहीं है, एक उक्ठ नहीं, लेकिन 3 और 4 के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है। ठीक है, अनंत, सिर्फ 3 और 4 के बीच में, किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारा संख्या होता है, अनंत परिमेय संख्या होता है। ठीक है, चैप्टर पढ़ाए हैं उस समय बताया भी है कैसे निकालना है इसको। a+b/2 एक फार्मूला होता है, उससे भी निकालते हैं, या हर में जितना निकालना हो उससे ज़्यादा गुना करके निकाल लेते हैं। ठीक है, 4 बटा, अच्छा एक है 11 बटा -6 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम मतलब क्या बताएं, नीचल का वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे, इसको गुणात्मक बोलते हैं। रियोज प्रतिलोम रहता तो खाली माइनस को प्लस कर देते हैं। ठीक है, 24 नंबर फिर से है गुणात्मक प्रतिलोम 4/8 का, तो 4/8 का क्या हो जाएगा, 8 ऊपर चल जाएगा, 4 नीचे, 8/4 हो जाएगा। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है 4/5 का गुणात्मक, तो 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5/4 हो जाएगा। ठीक है, तो बस उल्टा देना है, गुणात्मक प्रतिलोम रहे तो, और योज्य प्रतिलोम रहे तो जोड़ को घटाओ, घटाओ को जोड़ कर देना है बस। 26 नंबर, खाली स्थान का वैध क्रम परिभाषित नहीं है। 0 का वैध क्रम परिभाषित नहीं होगा बाबू, काहे को वैध क्रम मतलब क्या होता है, इसको नीचे कर देना, तो 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई संख्या नहीं होता है, काहे कि 0 को भाग दे के 1 लाने का इसका मतलब, तो 0 को भाग देंगे कतनों से तो 1 आएगा, 0 को 9 से करेंगे तो 0 9 0 हो जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई संख्या नहीं होता है, यानी कि 0 का वैध क्रम नहीं हो सकता है। ठीक है, 0 को ऐसा 1/0 के रूप में नहीं लिख सकते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, 0.3 गुना 0.3, 0.3 गुना 0.3, इसका गुणनफल कितना होगा ये, तो गुना करना है, सिंपल है ना, पॉइंट देख के डराना नहीं, बस गुना करिए, 3 3 9, अब 0 3 0 3 है, माने 3 है ना, तो 3 3 9 हो गया। अब बस पॉइंट लगाने समय ध्यान रखिएगा, यहाँ 1 1 2 अंक बाद पॉइंट है, तो 2 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे 1, अब यहाँ पे एक है तो एगो 0 लगा के 2 कर देंगे, 2 होगा, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट से पहले इधर कुछ हो नहीं तो 0 लगा दीजिए, तो 0.09 हो जाएगा इसका आंसर है। सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या छांटना है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या किस में छांटना है, तो ऑप्शन लिखना पड़ेगा। पहला ऑप्शन में है -17, दूसरा ऑप्शन में है -18, तीसरा ऑप्शन में है -7, चौथा ऑप्शन में है -8। कौन है सबसे बड़ा संख्या, सबसे बड़ी संख्या देखिए माइनस में है, माइनस मैंने कहा होता है भिखमंगा है ना, भिखारी है, माइनस चल रहे हैं, नुकसान में चल रहा है। ठीक है, तो ये 17 रुपया नुकसान में चल रहा है, ये 18 रुपया, ये 7 रुपया, ये 8 रुपया, तीनों चारों नुकसान में चल रहा है, तो बड़ कौन है इसमें, तो बहुत ज़्यादा नुकसान में चल रहा है तो बड़ नहीं होगा, ये तो एकदम भिखारी है, तनिको ना कम है, ये और थोड़ा कम है, ये सबसे कम है, मतलब सबसे बड़ा यही है इसके हिसाब से। तो माइनस में रहा है तो उल्टा होता है, जितना छोटे दिखेगा वही उतना बड़ रहेगा, है ना, कहा कि इसके पास देखिए -7 रुपया माइनस चढ़ल है ना, मतलब नुकसान 7 रुपया का हुआ है, 7 रुपया का कर्जा लिया है, अरे 18 रुपया का कर्जा है इसका, 17 रुपया का इसका, मैंने 8 रुपया कमाएगा तो देना पड़ जाएगा, अरे 8 रुपया कमाएगा तो 1 रुपया बच जाएगा, तो बड़ कौन ये है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन करने के लिए 1/2 का वो समतुल्य परिमेय, समतुल्य देखिए समतुल्य, समतुल्य माने होता है बाबू बराबर, काट कूट करेंगे तो इतने ही आंसर आना चाहिए, तो इसका समतुल्य हो सकता है। देखिए समतुल्य निकालने का तरीका है कि ऊपर नीचे सेम से गुना कर दीजिए, जैसे 2 और 2 से गुना कर देंगे तो 2 1 2 2 2 4, ये इसका समतुल्य है, या इसको 3 से भी गुना कर दीजिए तो ये समतुल्य आ जाएगा, 3 1 3 3 2 6 समतुल्य है। ठीक है, तो इसमें कौन समतुल्य है उसको छांटना है, तो देखिए 2/4 है वो दिख रहा है दूसरा ऑप्शन, तो 2/4 इसका समतुल्य है, तो ये तो बना के बता दिए। अगर नहीं बनाइएगा यहाँ से अगर निकालना चाहिए ऑप्शन से तो क्या करेंगे, काट के देखेंगे, पहला ऑप्शन 1/3, ये तो कटबे नहीं करेगा, तो 1/2 है, ये 1/3, तो बराबर तो हो ही नहीं सकता है, गलत है। नहीं, दूसरा ऑप्शन 2/4, इसको काट के देखिए 2 1 2 2 2 4 आया 1/2, तो ये भी 1/2 है, मतलब समतुल्य है, बाकी कोई नहीं कटेगा। देखिए 3/2 है तीसरा ऑप्शन में, तो ये कटबे नहीं करेगा, तो ये तो अलग अलग है, 1/2 3/2 है ना, तो जो काट के देखिएगा सेम आवे तो कहिएगा हाँ ये समतुल्य है। क्वेश्चन वहाँ कटेगा तो इसको भी काट के देखिएगा, दोनों मिलाइएगा, सेम आवे मतलब समतुल्य। ठीक, आओ 30 में भी समतुल्य है बाबू, -15/21 का समतुल्य। ठीक है, तो क्या बोले क्वेश्चन में कटने जैसा रहे तो पहले क्वेश्चन में काट लीजिए, तो काटते हैं 3 5 15 3 7 21 -5/7 आया, ऑप्शन में -5/7 होगा तो यही आंसर, और नहीं तो ऑप्शन को भी काटेंगे,
देखिए पहला ही ऑप्शन ये है, तो ये आंसर हो गया। ठीक, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2/5 का इसका समतुल्य, तो ये तो कटवे नहीं करेगा, तो ऑप्शन वन को काट के देखना होगा। पहला ऑप्शन में है 8/20, काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 5 20। देखिए पहले ऑप्शन में आ गया 2 5 है, तो पहला ऑप्शन सही। 32 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, 2/3 माइनस में है, -2/3 का समतुल्य, ये तो नहीं कट रहा है, नहीं कटा तो ऑप्शन में आएंगे। ऑप्शन में आ रहे हैं तो -5/7, ये भी तो नहीं कटता है, 5 7 नहीं कटेगा, तो ये तो दोनों बराबर नहीं दिख रहा है, नहीं है, गलत है ये। दूसरा ऑप्शन में देखते हैं, -2/3, तो -2/3 ये तो सेम है, एकदम ही सेम है, तो एकदम ही सम को समतुल्य नहीं कहेंगे। तीसरा ऑप्शन में देखेंगे, -6/9, इसको काट के देखते हैं, 2 3 6, 2 3 से कटेगा ना, 3 3, अरे 3 दूनी 6, 3 3 9, देखिए -2/3 आ गया, तो ये दोनों समतुल्य है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन से। 33 नंबर, -1/3 और 1/2 के बीच का परिमेय संख्या कौन नहीं है? नहीं को छाटना है बबुआ, है ना, नहीं को छाटना है, हाँ को नहीं छाटना। ठीक है, कौन इन दोनों के बीच का संख्या नहीं है? देखिए तभी बताए थे कि कोई भी दो संख्या दिया हुआ है तो उस दोनों संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है, यानी बहुत ज़्यादा परिमेय संख्या, अपरिमित रूप से अनेक होता है परिमेय संख्या, जिसमें से हमको 1 या 2 या 4 या 5 इस तरह से निकालना रहता है। तो इसमें जो है, इसमें निकालने नहीं बोला है दोनों के बीच का परिमेय संख्या, बोला है कौन नहीं है, मतलब 4 ऑप्शन है, 3 गो होगा ही दोनों के बीच और एक चौथा नहीं होगा, है ना, तो कौन नहीं वही बताइए। तो इसका तरीका क्या है, एक फॉर्मूला होता है a + b/2, यानी जोड़ के 2 से भाग दीजिए, ऐसे निकल जाता है। लेकिन ये भिन्न वाला को जोड़ के 2 से डिवाइड करने में बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका एक सिंपल तरीका बता रहे हैं। क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन क्या है, जैसे पहला ऑप्शन है -1/6, ऑप्शन में जितना है उतना हर को बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ऑप्शन में 1/6 है, यानी 6 हर में है, तो इसका हर को भी 6 बना देंगे। ठीक है, हर को क्या करेंगे बबुआ, 6 बना देंगे। उसके बाद देखेंगे एक बीच में आ रहा है कि नहीं, पता चल जाएगा। तो चलिए हाँ 6 बनाते हैं, 1/3 है, अरे 1/3 है, 6 बनाना है, हर को नीचे 3 है, 6 बनाना है तो 2 से गुना होगा, तो नीचे 2 से किया है तो ऊपर भी 2 से गुना होगा। इसी तरह ये 1/2 को 2 पहले से है, 6 बनाना है तो 3 से गुना करके ऊपर भी 3 से, तो ये हो जाएगा -2 का 2/6 और ये हो जाएगा 3 का 3/6। 2 और 3 के बीच में एक आता है -1, तो आता तो है, -2 और 3 के बीच में एक आता है ना, -2 कहाँ रहता है, देखिए -3 -2 तब -1 तब 0 तब 1 तब 2 तब 3, तो 3 और -2 के बीच -1 आ रहा है, हर बटा 6 नीचे है तो -1/6 आ रहा है, माने ये सही है, ये दोनों के बीच में है ये वाला। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन, तो दूसरा ऑप्शन देखिए, 0 भी तो आ रहा है दोनों के बीच में, -2 और 3 के बीच में 0 भी आ रहा है, तो 0 भी सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन में 1/3, तो 1/3 आ रहा है दोनों के बीच, देखिए तो 1/3 भी आ रहा है बबुआ, देखिए कैसे आ रहा है, उसको कैसे आ रहा है, अच्छा 1/3 कैसे आ रहा है उसको देखते हैं। देखिए यहाँ से ये दोनों के बीच निकालेंगे तो 1/6 आया, तो यहाँ देखिए एक 2 भी है तो 2/6 भी होगा, तो 2/6 को काटेंगे तो 2 1 2 2 3 6, मतलब 1/3 भी आएगा, है ना। -2 और 3 के बीच में ये सब है ना, -1/6 होगा, 0/6 होगा, 1/6 होगा, 2/6 होगा, 3/6 होगा, तो 3/6 नहीं होगा, इसके बीच बोला है तो 2/6 होगा, तो 2/6 को काटेंगे तो 2 1 2 2 3 6, यानी 1/3 आ रहा है, तो ये भी है, मतलब चौथा ऑप्शन नहीं होगा। चौथा ऑप्शन में क्या है, -2/6, तो -2/6 देखिए यहीं पे है, शुरू में है, तो इसके बीच का बोला, ये तो शुरू वाला है, तो बीच नहीं हुआ, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसे समझाने के लिए इतना करें, बस इतना करिएगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन में ये उल्लेख है का, तो ये दोनों के बीच में नहीं ना है, इसके बीच का निकालना है, तो 2/6 ऑप्शन में है, तो इसका बीच का निकालना था, यही आंसर दे दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी ये दोनों के बीच में नहीं है, तो कौन नहीं है वो छांटना था, तो चौथा वाला नहीं। अगला क्वेश्चन,
इसके बीच का परिमेय संख्या कौन है ये बताना है, ठीक है को बताना है। तो पहला ऑप्शन में आते हैं 3/8 है, 8 है यानी हर को 8 बना दीजिए, हर को 8 बना दीजिए, पता चल जाएगा। देखिए 2 है हर में तो 4 से गुना करना पड़ेगा, ऊपर भी 4 से कर दीजिए। यहाँ 4 है तो 2 से गुना करना होगा, ऊपर भी 2 से करेंगे। 4 का 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 का 2, 2 चौके 8 हो जाएगा। अब देखिए 2 और 4 के बीच क्या है, 3 है, 3/8 एकदम ठीक है, ठीक आ रहा है, सही है पहला ऑप्शन। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए 1/2 और 1/3 इसके बीच का हमको निकालना है एक परिमेय संख्या। पहला ऑप्शन में है 5/12, तो 5/12 है 12, तो 12 बना के देखते हैं नीचे। तो 2 है तो 6 से गुना होगा, तो ऊपर भी 6, 3 है तो 4 से गुना होगा, ऊपर भी 4। 12 बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, हर को बराबर करने के लिए। 6 का 6, 6 दूनी 12 हो गया, 4 का 4, 4 तिया नीचे 12। देखिए 6 और 4 के बीच, 6 और 4 के बीच 5 है, नीचे 12 इसलिए 12, तो आंसर सही है, ठीक है। तो पहले ही ऑप्शन सही हो गया इसमें। 36 नंबर 1 और 2 के बीच का एक परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है। पहला ऑप्शन में है इस 3/2, तो हर में 2 बनाना है, तो हर में कुछ होने तो 1 है, यहाँ भी कुछ होने तो 1, 2 बनाना है तो 2 से गुना होगा, ऊपर भी 2, यहाँ भी 2 से गुना करना होगा, तो 2 का 2 और नीचे भी 2, यहाँ 2 दूनी 4 और नीचे 2, तो 4 और 2 के बीच क्या होता है, 3 होता है, तो सही है, पहले ऑप्शन सही हो जा रहा है, तो और बनाने की जरूरत नहीं है। 1/x जहाँ बोला है x नॉट इक्वल टू 0 है, यानी x 0 नहीं है, इसका वैध क्रम। तो वैध क्रम मैंने कहा पलट देना है, तो x ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे, तो एक नीचे रहेगा, तो लिखने की जरूरत नहीं, खाली x आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित धनात्मक परिमेय संख्या कौन है, धनात्मक नहीं प्लस वाला संख्या कौन है, धनात्मक छांटना है, धनात्मक। पहला ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन -5 है, दूसरा ऑप्शन 1/2 है, तीसरा ऑप्शन 3/2 है, चौथा ऑप्शन 4/5 है। धनात्मक पूर्णांक मैंने प्लस वाला थी तो माइनस है, ये भी माइनस है, लेकिन दो को प्लस है, धनात्मक तो दोनों है, तो दोनों सही है रे बाबू, है। अगर माइनस इसमें रहेगा तब ही गलत है, नहीं तो दोनों सही, ठीक। तो चलिए पहला चैप्टर कंप्लीट। इतना क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन और नहीं आएगा भी तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, है ना, इसे हट के और कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो बढ़िया से तैयारी करिए, ज़्यादा एग्जाम नहीं है, ज़्यादा दिन है ना, 1 महीना मान के चलिए, 1 महीना में कंप्लीट तैयारी करिए सभी सब्जेक्ट का। मैं साइंस और सोशल साइंस का भी वीडियो देते रहेंगे, तो खैर 2 वीडियो में तो खत्म हो जाएगा, एक और वीडियो देंगे अभी साइंस का, तो खत्म हो जाएगा साइंस। सोशल साइंस का 2-3 वीडियो में खत्म हो जाएगा। इधर मैथ का चलेगा थोड़ा सा 8-15 दिन चलेगा, ठीक है, कहा कि एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, और मैथ में हमको लगता है 10-12 चैप्टर पढ़ना है, कि ज़्यादा ही पढ़ना है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसका चैप्टर लेकर के और साइंस या सोशल साइंस लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।